शिक्षकों का ऐलान नहीं लगाएंगे ऑनलाइन हाजिरी, जरूरत पड़ी तो करेंगे बड़ा आंदोलन। अलीगढ़ में शिक्षक संघ के बैनर तले अध्यापकों ने किया जमकर प्रदर्शन, ऑनलाइन हाजिरी को निरस्त करने की रखी मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा घंटाघर से जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर जमकर प्रदर्शन किया है। शिक्षकों का कहना है, लंबे समय से शिक्षकों पर स्कूलों में पढ़ाने के अलावा 27 अन्य काम भी लिए जाते हैं। हर रोज मौजूदा सरकार उन पर दबाव बनाए चली आ रही है। कई बार उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन आज तक पुरानी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब की बार एक आदेश शिक्षकों के ऊपर जबरन लादा जा रहा है, जिसमें शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी लगवाई जा रही है, जिसका विरोध सभी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय से विरोध के बावजूद भी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है शिक्षकों के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनके द्वारा आज ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है पुरानी पेंशन को तत्काल बहाल किया जाए, साथ ही जो सीसीएल है उनमें बढ़ोतरी की जाए व अन्य मांगों के साथ साथ उनके द्वारा डिजिटल हाजिरी को निरस्त करने की मांग रखी है। अध्यापकों का कहना है, कोरोना महामारी में भी सबसे ज्यादा काम शिक्षकों से लिया गया, जिसके चलते कई शिक्षक मौत के आगोश में समा गई, लेकिन मौजूदा सरकार शिक्षकों पर जबरन तरह तरह के काम कराती चली आ रही है। मतगणना से लेकर जनगणना तक शिक्षकों के द्वारा की जाती है, लेकिन लगातार सरकार हर रोज नए नए दबाव बनाती चली जा रही है, जिसका विरोध आज शिक्षकों के द्वारा किया गया है। शिक्षकों का कहना है, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अब की बार उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। शिक्षकों के द्वारा क्यों किया जा रहे हैं प्रदर्शन? शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रशांत कुमार के द्वारा बताया गया, शिक्षक अपने समय से घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जाम की समस्या हो या फिर खराब सड़क हो या जल भराव हो, तमाम समस्या से जुड़ते हुए शिक्षक अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन अन्य जनमानस की समस्याओं के बीच में आने से कभी भी शिक्षक लेट हो जाते हैं। अगर डिजिटल हाजिरी होगी तो शिक्षकों का मानदेय कम हो जाएगा और उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। यही कारण शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया जा रहा है। शिक्षकों की मांग है, ऑनलाइन हाजिरी को तत्काल निरस्त किया जाए या फिर जितने काम शिक्षकों से लिए जा रहे हैं उनको तत्काल हटा दिया जाए, जिसके चलते शिक्षकों को अन्य काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार इस बात को तैयार नहीं है। यही कारण शिक्षकों के द्वारा अपनी पुरानी मांगों को पूरी कराने व मौजूदा डिजिटल हाजिरी का विरोध किया जा रहा है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे भी प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता बीरेश यादव की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नरेश कुमार, अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश। ये एक तुगलकी आदेश सरकार ने जारी किया है डिजिटल अटेंडेंस का। एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये हमारे शिक्षक साथियों के प्रति अविश्वास का प्रतीक है। शिक्षक समाज का सबसे जिम्मेदार नागरिक माना जाता है, उस पर ये अविश्वास समझ से परे है। फिर भी चूँकि हम सरकार की नौकरी करते हैं, हम उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनको दूर किए बिना हमारे ऊपर यह व्यवस्था थोपी गई है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक हमारी उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, हमारी उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम इस डिजिटल अटेंडेंस की जो व्यवस्था की गई है इसका विरोध करते रहेंगे। क्या क्या मांगे? मांगों में हमारा विसंगति वेतन की बहुत दिन से चली आ रही है, हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग बहुत दिन से चली आ रही है। इसके अलावा जो आप देख भी रहे होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी तक उनके लिए ठीक से फर्नीचर की भी व्यवस्था नहीं की गई। किताबें जब आधा सेशन व्यतीत हो जाता है तब किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। कब तक चलता रहेगा विरोध प्रदर्शन? जब तक ये इस तुगलकी आदेश को सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या है आपका, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम योगेश्वरी सिंह है, महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष और मंडलाध्यक्ष दोनों ही हूँ मैं अलीगढ़ से। और ये जो आह्वान किया है हमारे प्रदेश द्वारा किया गया है, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा बना है, उसमें सभी संगठन एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उनको अभी पूरा नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाएगी वो प्रेरणा पोर्टल जो एक ऐप है, प्रेरणा ऐप, उसके माध्यम से ली जाएगी। और जो ऐप है हमारे लोग काम ही नहीं करते हैं, दूर दराज तक हमारे विद्यालय है, स्कूल है, और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं वहाँ पर जब हमारे सभी साथियों से अनुरोध है, पुरानी पेंशन बहाली और हमारा के लिए कल एक ज्ञापन 3 बजे यही कलेक्ट्रेट पर दिया जाएगा। इसमें हमारा शोषण होगा, मानसिक शोषण। दूसरा बात ये है कि अगर हम रास्ते में जाते हैं, टाइम से निकले, हम रास्ते में जाते हैं और वहाँ पर कहीं पर बाढ़ के कारण या बारिश के कारण पेड़ गिरा हुआ मिल गया या हमारा अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी को कोई सभी साथियों से अनुरोध है 3 बजे
कौन लेगा? कलेक्ट्रेट के गेट पर सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिया है क्या उसमें जो हाजिरी नहीं करेगी दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र से पहले दबाव बनाने के लिए कल का कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोग उपस्थित होने का जैसे हमारी आवश्यकता ये है कि हमारे 14 CL में काम नहीं चलते। 14 CL में हमारे जो चिकित्सा अवकाश के माध्यम से हम अपने परिवार का काम चलाते हैं, हमारे भी परिवार हैं, उनका देखते हैं, उनका देखभाल करते हैं। तो हमें मांग है कि हमारी EL जो होती है हमें साल में एक ही दी जाती है शिक्षकों को, सभी शिक्षकों को, लेकिन हमारे राज्य कर्मचारियों को जो है वो EL 31 होती है वो हमें दी जाए। हमारी जो हाफ CL जो हम अगर सुबह लेट हो जाती क्या है आपका क्यों अनुदेशक और शिक्षा मित्र और राज्योत्तर कर्मचारी इन सभी को लेकर आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक डिजिटल भर्ती का विरोध करने आए हैं, क्योंकि सरकार और अधिकारी केवल AC में बैठकर आदेश पारित कर देते हैं। इस प्रोग्राम को हम किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 22 तारीख को निर्देशालय का घेराव करेंगे और जब तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये आदेश बिल्कुल खत्म नहीं। देखिए, अगर धरातल पर आप देखेंगे तो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है हमारी ट्रेनिंगें चलती हैं, जिसमें आधे विद्यालय खाली हो जाती हैं। उसी के साथ BLO में लगे हुए लोग होते हैं, उसी के साथ बोर्ड परीक्षाएं भी हम लोग कराने का काम करते हैं। ऐसा कौन सा काम हम लोग कोई शिक्षक नहीं कराता है? सारे स्कूल खाली हो जाते हैं, तब ये डिजिटल हाजिरी का क्या होगा? हमारा शिक्षक खाना बनवाता है, सब्जी ले जाता है, दूध लाता है, फल लाता है, स्कूलों में झाड़ू लगाता है और उसी के साथ में सिलेंडर लाने का काम करता है और राशन से बोरी उठाने का काम भी हमारा शिक्षक करता है। कहाँ तक जायज़ है? हम ये कहते हैं हम डिजिटल हाजिरी देंगे, लेकिन हम केवल अध्यापक बनकर और अध्यापन का काम करेंगे। हमको बिल्कुल भी किसी भी गैर शैक्षिक कार्यों में प्रेशराइज ना करा जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षिक कार्यों में न लगाया जाए। लेकिन ये सरकार की तानाशाही है कि वो हमको जबरदस्ती गैर शैक्षिक कार्यों में लगाकर अपना काम करवा रही है। कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब।